श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री चित्रा सखी देवी की, जिक्सौली धाम की, श्री बरसाना धाम की, श्री लाडली लाल की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री नंदगांव धाम की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आप सबका राधा रानी के धाम में प्रेम से स्वागत है। श्रीमती राधा रानी का धाम, तो पूरे ब्रजमंडल में श्रीमती राधा रानी का गांव जो है वो बहुत ज़्यादा दिव्य, भव्य और भक्तिमय है, क्योंकि यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति का बीज यहाँ से प्राप्त होता है। रस की उत्पत्ति यहाँ होती है। रस वो वस्तु है जो जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो हमारा रस के अंदर उत्पत्ति होती है। रस, ये भक्ति अनर्थ निवृत्ति होने के बाद रस की प्राप्ति होती है, और वो रस का निर्माण राधा रानी से होता है, और राधा रानी से वो कृष्ण को प्राप्त होता है, और फिर कृष्ण रसराज बनते हैं। लेकिन राधा रानी सबसे पहले रस का उद्गम है, और फिर वो जब रसराज बनते हैं तो वो पूरे ब्रज को वो रस बांटते हैं। राधा रानी जब चलती हैं तो उनके घुंघरू के ध्वनि से वेदों की उत्पत्ति होती है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। वेद दूसरे तरफ से देखेंगे तो व्यासदेव आए, उन्होंने लिखा, एक कथा है उसकी, और सबसे पहले भगवान वेद के उद्गाता हैं, भगवान से वेद का निर्माण हुआ है। लेकिन राधा रानी के चरणों के नुपुर के ध्वनि से वेदों की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण भी जो पूरे निर्माण में, ब्रह्मांड में नहीं, अनंत ब्रह्मांड भौतिक दुनिया के और आध्यात्मिक सृजन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सबके वो नियंत्रक हैं, निर्माण करता है, भोक्ता है, सबके स्वामी हैं। उनके इशारे के बिना एक पत्र भी नहीं हिलता है। सब उनके चरणों की रज प्राप्त करना चाहते हैं, सब उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। शास्त्र भी यही कहता है, सम सिद्धि हरि तोषणम, हरि को संतुष्ट करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो वे हरि जो सबके लिए वांछनीय हैं, प्राप्य हैं, वो यहाँ पर कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी के पास आते हैं, बरसाना में आते हैं। जिनको सब चाहते हैं, जिनके चरणों की रज सब चाहते हैं, सब वृंदावन में देव ऋषि, देव देवियाँ, संत, साधु संत, सब लोग वृंदावन में आते हैं कृष्ण की चरण रज देने के लिए। लेकिन वही कृष्ण स्वयं के तथाकथित उद्धार के लिए बरसाना आते हैं, यहाँ पर आके दंडवत करते हैं, इस रज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस रज में यहाँ पर राधा रानी विहार करती है नंगे पैर। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर आते ही पहले दंडवत प्रणाम देते हैं रज में, फिर अपना मोर मुकुट राधा रानी के चरणों में रखते हैं। मुकुट किसके चरणों में समर्पित करने का मतलब क्या होता है? पूरा समर्पण, कंप्लीट। और उन्हें ऐसा करने में कोई संकोच नहीं है। ये नहीं कि वो छुप छुप के किसी को देख तो नहीं रहा है, मेरे को चरण को रज की प्राप्ति करने की इच्छा आने वाली व्यक्ति तो देख तो नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ है ना। कभी कभी बड़े व्यक्ति को किसी दूसरे के सामने झुकने की इच्छा होती है, लेकिन झुकता नहीं, क्योंकि वो बोलेगा बाकी लोग क्या कहेंगे। लेकिन भगवान को कोई संकोच नहीं है। इसका प्रूफ भी है कि राधा रानी के चरणों में भगवान गिड़गिड़ाते हैं। ये दृश्य जयदेव गोस्वामी देख रहे हैं, दृष्टांत में देख रहे हैं, क्योंकि वो गीत गोविंद का लेखन कर रहे हैं चंपाहाटी नवद्वीप धाम में, वेस्ट बंगाल। वहाँ पर वो रोज जो देख रहे हैं उसको लिख रहे हैं काव्य रूप में।
गीत गोविंद महाकाव्य लिखा उन्होंने। और उस गीत गोविंद महाकाव्य के लेखन में वो देख रहे हैं कि राधा रानी के चरणों में भगवान बार बार सर झुका रहे हैं, रो रहे हैं, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो रहे हैं। उनको ना ये बात सहन नहीं हुई, ही कुडंट टॉलरेट दिस। मतलब ये जो देख रहे हैं, लिखेगा क्या, देख रहे हैं सही है, लेकिन जो मन में जचेगा वही लिखेगा ना। ये बात जज नहीं रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे आराध्य भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। बहुत दिमाग उष्ण हो गया उनका। बोले अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं उसके बाद में सोच समझ के लिखते हैं। तो पद्मावती अपनी पत्नी को बोले कि मैं अभी नदी में जा रहा हूँ, गंगा जी में स्नान करके आता हूँ, थोड़ा ठंडा होगा फिर आके सोचता हूँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो जाते हैं, कुछ देर में लौट के आते हैं और कहते हैं पद्मावती भोजन खिलाओ। तो कहते अभी तो गए थे आप, थोड़ा समय दो मुझे, आप थोड़ा समय दो, मैं लगाती है थाली अभी आप। तो ठीक है। तो फिर वो अंदर के कमरे में गए जहाँ पर लेखन शुरू था, उनका लेखन शुरू था। तो उन्होंने अपना जो पंक्ति था, जो वो हिचकिचा रहे थे उसको लिखने में, वो लिख डाला, उसको पूर्ण किया उसको। और फिर पद्मावती के सामने आके बैठे। पद्मावती ने उनको थाली परोसी, अच्छी तरह से भोजन कराया और जयदेव जी ने बहुत बढ़िया प्रसाद पाया। बोले फिर आता हूँ ज़रा घूम के। फिर बाहर गए और फिर तुरंत लौट के आए। बोले पद्मावती भोजन कराओ, भूख लग रही है। तो पद्मावती कहते अरे स्वामी अभी तो अब आए थे, पूरा प्रसाद खिलाया मैंने आपको, क्या रहस्य क्या है ये। तो कहते मैं तो नहीं आया, मैं तो कब से दिमाग गर्म लेके मैं ध्यान कर रहा हूँ गंगा जी में, अब थोड़ा अच्छा लगा तो मैं लौट के आया। नहीं नहीं अभी स्वामी अभी आप आके भोजन पाके गए। कहते दोबारा लौट के आता हूँ। तो फिर उनको थोड़ा संशय है। उन्होंने क्या किया मैंने। तो उन्होंने कहा कि आप आए तुरंत ही आ गए थे। तो मैंने कहा कि थोड़ा रुको, थाली लगाती हूँ, थोड़ा समझ लिया मैंने। उतने में आप अंदर गए और कुछ लिखा और बाहर आ गए। बोले अभी खिलाओ। तो अच्छा। तो भाग के अंदर गए वो और उन्होंने देखा कि जो पंक्तियाँ आगे लिख नहीं पाए वो, उसके आगे नई पंक्तियाँ लिखी गई है और वो अलग अक्षर में है, उनके अक्षर में नहीं है। वो अक्षर भी सुंदर है, ये उसके ज़्यादा सुंदर अक्षर है। और उसका अर्थ यह लिखा हुआ कि श्री कृष्ण गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार सर झुका रहे हैं। तो उनको एकदम साक्षात्कार हुआ कि साक्षात राधा माधव जी श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आए और जो लिखने में मुझे संकोच हो रहा था वो उन्होंने बिना संकोच लिखा। इसका अर्थ क्या हुआ, भक्त को वो बात लिखने में संकोच है लेकिन ठाकुर जी को कोई संकोच नहीं है। ले उसको संकोच हो रहा था, स्वयं आके वो पंक्तियाँ उन्होंने पूरी की। तो मैं सब क्यों कह रहा हूँ, एक बात है नम्र बनना और एक बात है नम्र बनने में कोई संकोच रखना नहीं, किसी के सामने भी नम्र बन सकते। तो बड़े आदमी को ना कभी कभी सोचना पड़ता है। तो हमारे मोदी जी जाते हैं गांव में, अभी तो नहीं, माता चली गई उनकी, लेकिन जाके माता के पैर में सर झुकाते थे। ऐसे किसी का देखा है कि आपने आज तक इतिहास में भारत के? तो उनको वो संकोच नहीं है कि मैं मेरे माता के चरण छूता हूँ, गर्व है इस बात का। तो श्री कृष्ण को भी इस बात का गर्व है कि मेरी प्रियतमा राधा रानी के चरणों में मैं गिर जाता हूँ। यहाँ तक कि वो जब आंसू बहाकर उनके चरण ढोते हैं ना याचना करते हुए, तो वहाँ पर एक प्रकार का रज और आंसुओं का एक मिक्सचर बन जाता है। वो कीचड़ नहीं कह सकते लेकिन एक मिक्सचर बन जाता है, उसमें वो लोट पोट हो जाते हैं, रोलिंग इन द वेट डस्ट अंडर द फीट ऑफ राधा रानी। ऐसे श्री कृष्ण को वृंदावन के राजा कहते हैं, श्री कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं, लेकिन राधा रानी उनकी भी स्वामिनी है। कृष्ण उनके इशारे में रहते हैं। तो अनंत अनंत देव ऋषि, देव संत, देवियाँ, इनको ना अनंत जन्म तक तपस्या करने के बाद भी श्री कृष्ण के 20 नाखून, 2 हाथ, 10 हाथ के 10 पैर के और पूरा शरीर, इसमें से अनंत किरण निकलते हैं, उसमें से एक किरण का दर्शन भी नहीं होता है। इतना अनंत जन्म
तप करने के बाद भी। और वही श्री कृष्ण जो इतने दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए, वो उनको राधा रानी और गोपियाँ अपने बालों के क्या कहते हैं, लटकन, वेणी, उसमें बांध के लेके जाते हैं। बार बार उनको चुल्लू भर छाछ देकर नचाते रहते हैं। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी अपने प्रेम का अनुभव हृदय से करने के लिए ब्रज में आते हैं। और हृदय से अगर जो मुझे करना है वो अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ मुझे कोई पहचानता नहीं मैं कौन हूँ। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ, समझो हमारे भारत के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उसको अगर एक मोजा खरीदना है समझो, तो जा नहीं सकता दुकान में वो ऐसा कहे ना तो ग्रे में दिखाओ, थोड़ा चॉकलेट में दिखाओ, थोड़ा येलो में दिखाओ, ऐसा नहीं कर सकता वो, क्योंकि जहाँ भी जाएगा उसके पीछे रिपोर्टर्स, कैमरामैन, वो सब आते रहेंगे उधर। तो उसको अगर हृदय से अगर वेकेशन एंजॉय करना है तो उसको उस देश में जाना पड़ेगा जहाँ कोई क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट ही नहीं खेलता उधर, पता ही नहीं क्रिकेट क्या होता है। अगर बोलेंगे मैं क्रिकेटर हूँ तो बोले क्या होता है ये, ऐसा पूछेंगे उसको, मतलब कोई वैल्यू नहीं उसको, ना कोई जानते हैं। तो वहाँ जाकर वो बढ़िया से शॉपिंग 50 बार चेंज करके दिल से हृदय से सब कुछ कर सकता है। कहीं ओपन बगीचे में समुद्र किनारे घूम सकता है। तो वैसे स्वच्छंद विहार करने के लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आपको कोई पहचानता नहीं है। और पूरे विश्व में ठाकुर को कौन नहीं पहचानता है? जहाँ जहाँ निर्मिति है भगवान की, वहाँ वहाँ सब लोग उनको पहचानते हैं, अलग अलग भाव से है, लेकिन सब जानते हैं भगवान है ये। तो इसलिए वो क्या करते हैं पता है आपको? अभी ये भी उनके द्वारा निर्मित है, यहाँ पर भी सब उनको जानते हैं। तो जाए कहाँ फिर? अगर मेरे हृदय से मुझे कुछ एंजॉय करना है, एकांत, मेरे मर्जी के अनुसार जो करना है करूँ, चोरी करूँ, झूठ बोलूँ, मट्टी खाऊँ, यहाँ के ग्वाल वालों के घर में जाकर उनके पल्ले में लेटे हुए बच्चों को चिमटा निकालूँ, कान में पानी डालूँ, हाँ ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा मुझे फ्रीडम चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उनकी अपरास्य शक्तिर विविधाइव सूयते, ऐसे उनकी अनेक प्रकार की मायाएँ हैं, शक्तियाँ हैं। उनमें 20 शक्तियाँ जो है वो 20 देवियों के रूप में प्रकट होती है। पूर्णमासी, अंतरंगा, गंगा, जमुना, सरस्वती और गौ माता और द्रौपदी और कुंती और रुक्मिणी और सत्यभामा, ऐसे सारे 20 शक्तियाँ हैं जिनको हम आहुति अर्पण करते हैं यज्ञ में। वो 20 शक्तियों के 20 तो प्रधान है, लेकिन अनंत शक्तियाँ, उसमें एक शक्ति है उनकी जिसका नाम है जगन मोहिनी माया, जिसका उल्लेख भागवत में आता है दशम स्कंद में। वो जगन मोहिनी माया का ऐसा प्रभाव है कि भगवान जब उसका प्रभाव किसी को करते हैं तो वो भगवान भगवान है इस बात को भूल जाते हैं, दे फॉरगेट इट। भागवत में इसका प्रमाण है, मैं बताता हूँ। दशम स्कंद में जब भगवान मथुरा पहुँचते हैं ना, तो कंस का वध करने के बाद में माता पिता को कैद खाने से रिहा करते हैं, मुक्त करते हैं। तो जैसे ही माता पिता बाहर आते हैं तो दोनों कृष्ण बलराम उनके चरणों में दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी कृष्ण बलराम को क्या इच्छा है कि इतने समय के बाद मैया बाबा को मिल रहे हैं, हाँ मथुरा वाले मैया बाबा को, यहाँ के तो रोज़ मिलते हैं लेकिन मथुरा वालों को तो नहीं मिले। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमने हमारा काम किया दंडवत करने का, मैया बाबा का काम है कि हमको उठाकर गले लगाए और हमारा सर चूमे, में आलिंगन दे, में दुलारे, प्यार करे। लेकिन मैया बाबा के मन में ऐसा भाव है, क्योंकि वो मथुरा के मैया बाबा है ना, वो ऐश्वर्य भाव वाले जगह उन्होंने जन्म दिया था। देव की नंदन ऐश्वर्य कृष्ण है। तो वो ना बार बार ये सोच रहे कि ये तो भगवान है, तो भगवान है, कैसे गले लगाए उन्होंने। तो भगवान को अच्छा लगा नहीं। तो सुखदेव जी बताते हैं कि जगन मोहिनी माया का प्रयोग करके भगवान ने कुछ क्षणों के लिए उनको ये भुला दिया, मतलब उनको ये भुला दिया कि मैं भगवान हूँ, हम दोनों भगवान हैं। ये उस माया के प्रभाव से भगवान ने उनको भुला दिया। जैसे ही वो नॉलेज उनके लिए मन में समाप्त हो गया कि ये मेरे बालक, तुरंत उनको उठाया और गले लगाया, बहुत प्यार किया, बहुत, तभी भगवान को संतुष्ट हुई।
तो जो उनके लायक है यहाँ पर लीला करने के लिए वृंदावन धाम में, सबसे पहले जब उनका चयन होता है कि इनको वृंदावन में जन्म देना है, वो एंट्री होने के पहले ही उन सबका जो नॉलेज है कि श्री कृष्ण भगवान है वो डिलीट कर देते जगन मोहिनी माया से। फिर वो किसी के घर में प्रवेश करते हैं, एक ब्रजवासी के, फिर जन्म लेते हैं। और जब जन्म लेकर बाहर आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ये जो कन्हैया हमारा दोस्त है वो भगवान है। देखो पता था क्या यशोदा मैया को? अगर पता हो तो डांटती नहीं ना उसको। अगर पता है कि मेरा बालक भगवान है तो रोज कहती ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपात है ना, ये बोलती रहती। श्लोक ब्रह्म संहिता और बहुत सारे श्लोकों का वर्णन करती थी। लेकिन कभी देखा है क्या हमेशा डांट दे रही है, जोर से बुला के जल्दी बुला रही है और पनिशमेंट भी दे रही है। कितने प्रकार का अलग अलग काम होता है जो भगवान के साथ हम नहीं करते ऐसा। वो मुंह में दिखा ना, उनको ब्रह्मांड दिखाई पड़ा ना, तो भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया ना, तो वहाँ का माधुर्य समाप्त हो गया, ऐश्वर्य शुरू हो गया। ऐश्वर्य आते ही मैया ने अरे बाप रे, ये तो मेरा बालक नहीं, ये तो भगवान है। इसके मुंह में, पेट में नहीं, मुंह में सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये तो साक्षात विष्णु है। और मैंने कितनी बार डांटा इसको, मैंने बांध के रखा वो कल में, क्या क्या किया उसको मैंने। तो तुरंत हाथ जोड़ के श्लोक गाने लगी वो। तो कृष्ण को अच्छा लगा, नहीं ये भी तो थोड़ा सा मैंने कुछ किया तो तुरंत मैया जानकारी में आ गई। और उसका भी कारण था कि भगवान ने वो मुंह में ब्रह्मांड क्यों दिखाया, क्योंकि भगवान ने मट्टी खाई थी और वो झूठ बोल रहे थे कि नहीं खाई मैंने। और बाद में ऐसा तय हुआ कि इतनी बहस क्यों करना है, मुंह खोल के दिखा दो, खाया है तो दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, मराठी में कहते ना, हातच्या काकणाला आरसा कशाला, हाथ की आरसी को क्या कहते हैं, हाथ के कंगन को आरसी क्यों चाहिए। तो जब वो मुंह खोलने का समय आया तो भगवान बहुत डर रहे थे कि मैया मुझे डांटेगी, बहुत दंड देगी, क्योंकि मैंने बहुत आर्गुमेंट किया कि नहीं खाया नहीं खाया। वो हार गए, वो कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा वैसा मेरे ऊपर बदला ले रहे हैं क्योंकि मैंने उनको हराया आज खेल में। ऐसा बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें की। अगर मुंह खोल के मट्टी मिली तो सारा खेल समाप्त हो जाएगा, डांट इतनी पड़ेगी। तो वो डांट पड़ना अवॉइड करने के लिए भगवान ने ब्रह्मांड दर्शन कराया, ताकि मैया डांट देना भूल जाएगी और अचंभित हो जाएगी डाइवर्ट हो जाएगा उसका माइंड। दंड करना बाद में भी भूल गई वो, लेकिन वो दंड देने की बात वो भूल जाए कुछ समय के लिए, इसलिए भगवान ने कुछ समय के लिए उनको मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराया। और जब देखा अरे मैया तो डांट न देने का काम तो हो गया मेरा, मतलब जो पर्पज था कि वो डांटे नहीं मुझे, वो यशस्वी हो गया। अभी देख रहा हूँ कि उल्टा परिणाम हो रहा है, वो तो प्रेम करने के बजाय श्लोक गा के मेरा गुणगान कर रही है। तो बंद कर दिया, वो तुरंत बंद कर दिया और एक स्माइल दिया अच्छी तरह से। वो स्माइल दिया ना भगवान ने, तो क्या देखा मुंह के अंदर, सब कुछ भूल गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐश्वर्य का जो परिणाम था वो कुछ ही समय टिका। जब माधुर्य सवार हो गया उसके ऊपर स्माइल के रूप में, तो ऐश्वर्य नष्ट हो गया पूरा, ऐश्वर्य की अनुभूति नष्ट हो गई पूरी। द इम्प्रेशन ऑफ ऑपुलेंस, ऐश्वर्य फिनिश्ड। तो ये ब्रजभूमि का महात्म्य है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। बरसाने में क्या क्या फ़र्क है, बरसाने में वृंदावन में? वृंदावन में वो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई राक्षस का वध नहीं हुआ है, ना कोई आया ही यहाँ पर, कोई भी आया नहीं इधर। और वहाँ वृंदावन में सारे ऋषि मुनि देवगण आकर उनके चरण छूते हैं और रज चाहते हैं, और वो स्वयं रज को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि बरसाने में प्रवेश प्राप्त हो या मिले एक साधारण व्यक्ति की तरह, ऐसा नहीं कि रथ में बैठ कर आ रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मुझे बरसाने में आना है, नहीं। या कश्चित यानी मोस्ट इनसिग्निफिकेंट क्या कहते हैं उसको, या कश्चित को क्या कहते हैं, तुच्छ 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 बनकर वो आते हैं, वो बार बार गिड़गिड़ाते हैं। सबसे ऊपर जो है ना, वो सबसे ऊपर की बात है, ये तो भी ठीक है। वो ना अपना जो पुरुषत्व है, वो कौन है? परम पुरुषोत्तम, सुप्रीम
पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसा उनका वर्णन है। लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम, गौलोक 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 अधिपति, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर भगवान, कितने उपाधि है उनको जब भगवान के रूप में। तो सबके बेसिस में क्या है, वो व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो पुरुष है, राधा रानी स्त्री है। तो राधा रानी की कृपा कटाक्ष दृष्टि प्राप्त करने के लिए वो पुरुषत्व भी छोड़ देते हैं और सखी वेश धारण करके यहाँ पर प्रवेश करते हैं। क्योंकि बरसाना धाम के अंतरंग भाव में अगर प्रवेश करना है तो हमारा पुरुष शरीर, और मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, पुरुष शरीर और पुरुष भाव लेकर यहाँ पर नहीं प्रवेश कर सकते। पुरुष भाव के अर्थ क्या होता है, नियंत्रक, भोक्ता, नियंत्रक और प्रोप्राइटर यानी मालिक, स्वामी, स्वामित्व और नियंत्रक स्वभाव और भोक्ता, ये पुरुष का लक्षण है। तो वो भी छोड़ देते हैं, वो उस भाव को ही त्याग देते हैं और एक भोग्य बन जाते हैं। स्त्री वेश धारण करते हैं और एक शब्द है उसको सखी वेश धारण करते हैं। तो सखी वेश की व्याख्या क्या है, नम्र सेवा, दैट्स ऑल। ओनली हम्बल, डेडिकेटेड, अनइंटरप्टेड सर्विस, इसको सखी भाव कहते हैं। और वो सखी भाव सर्वोच्च पुरुष जो है वो स्वीकार करके आ जाते हैं। उनको कोई संकोच नहीं है इतने बड़े व्यक्ति को। अरे किसी कंपनी का भी अधिकारी होगा तो कितना गर्व होता है। ये तो पूरे सृजन के, पूरे निर्माण के मालिक हैं, लेकिन उन्हें कोई संकोच नहीं है अपने भक्तों के सामने निम्न स्थान ग्रहण करने के लिए। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कि हम लोग भी बरसाने में आए हैं और अंदर भी प्रवेश करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे भगवान, हमारे आराध्य भगवान अगर अपना सब कुछ सत्स्वत्व, स्वाभिमान छोड़कर दासानुदास बनकर यहाँ पर आते हैं, तो हम कौन हैं? हम तो ममय वांशो जीवलोके, इतना सा उनका अंश है। वो तो विभु है, हम तो अणु हैं। हमारा अस्तित्व तो कहीं सिग्निफिकेंट है ही नहीं। इसलिए पूर्ण दासत्व, सर्विट्यूड को स्वीकार करके आना चाहिए। सेवा अलग अलग हो सकती है, लेकिन दास से भाव होना चाहिए उसके अंदर। माता भी यहाँ पर एक प्रकार से कृष्ण के ऊपर हावी है। कृष्ण उनके कब्जे में है, एक तरह से वही नियंत्रित करती है। कृष्ण अपने आप को सौंप देते माता के हाथ में, लेकिन वो माता भी दास ही है। माँ कृष्ण भगवान की वात्सल्य में सेवा करती है, उनकी दास्यता करती है। ग्वाल बाल में उनके मित्र हैं, कंधे पे चढ़ते, वो चढ़ते, ये चढ़ते, सब कुछ होता है, लेकिन ग्वाल बाल भी कृष्ण के सेवक बनकर काम करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी रस हैं भगवान के, वो सब रसों का स्थायी भाव दास्यता है, सर्विट्यूड, सेवा भाव। ये सभी दास्य रस जो है वो सभी रसों का आधार है। राधा रानी भी श्रृंगार रस में इनकी सेवा करती है। आप कहेंगे तो अच्छा है, डांस कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, लेकिन सेवा भाव है उनका। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो रास रचाते हैं। मान भी करते हैं, अभिमान भी करते हैं, तो उनके आनंद के लिए करते हैं, उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो बिना दास्यता के यहाँ प्रवेश करेंगे तो केवल शरीर से प्रवेश होगा, मन से, बुद्धि से, आत्मा से प्रवेश नहीं होगा। ये स्थान जो है ना, ये पिकनिक का स्थान नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। और टूरिस्ट स्पॉट भी है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है केवल, ये दिव्य स्थान है, राधा रानी का स्थान है। यहाँ पर कृष्ण भी म्यून होकर आते हैं। एक ही ऐसी व्यक्ति है राधा रानी जो कृष्ण के दिए हुए आदेश को भी ठुकरा कर किसी को कृपा कर सकती है, जैसे अश्वत्थामा का ऐसा कोई व्यक्ति ने पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में जिनको कृष्ण ने ऐसा भयंकर शाप दिया हो, तो अश्वत्थामा को दिया। एक मणि उखाड़ लिया, पूरा उसका गौरव पूरा उतार दिया, फिर शाप दिया कि तुम्हारा ये जो इतने जख्म हो गए ना, वो कभी भरेगी नहीं, सदैव उससे खून बहता रहेगा। कुछ भी दवा करो, कुछ भी करो, वो बहता ही रहेगा। और उसमें इतना दर्द होगा कि
कि तुम्हें लगेगा कि मृत्यु होना अच्छा है, लेकिन वो मृत्यु भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, तुम सदैव जीवित रहोगे, तड़पते रहोगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तुम तड़पते रहोगे। ऐसा क्रोधित होकर भगवान ने भयंकर शाप दिया उसको, और बेचारा तड़प तड़प के सब जगह गया, ब्रह्मा लोग गया, शिव लोग गया, देवी लोग गया, सब जगह पर गिरा, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उन्होंने कहा सॉरी सर, हमारे मालिक ने आपको शाप दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकते, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकते, ना शक्ति है और ना चाहते भी है और ना कर सकते हैं चाहते हुए भी। तो फिर एक बीच में ब्रह्मा जी के पास जब आए, तड़पते हुए, रोते हुए, क्या गिड़गिड़ाते हुए, तो ब्रह्मा ने कहा सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक विकल्प है आपके लिए, एक ऑप्शन है, आप बरसाने जाओ और वहाँ राधा रानी को पुकारो, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। तो भी तड़पा हुआ आदमी तो पीट पीट कर त्रस्त हो गया है, वो तो कुछ भी करेगा ना दर्द को समाप्त करने के लिए। तो आया बरसाने में वो, और इधर एक गांव है पिसाया नाम का, पिपासा वन, वहाँ पर आकर बैठकर उसने राधा रानी को पुकारा। कैसे पुकारा होगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम राम। रवि ने क्या ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। कैसा पुकारा होगा उसने? देखो तड़प रहा है वो, उसको अभी अनंत काल तक ये दुख भोग रहा है, जो अनंत काल भोगना पड़ेगा, कितना डर है उसको। तो ये उसकी जो, ऐसा कहते हैं कि वो जहाँ जहाँ घूमा याचना करते हुए, पीड़ित होते हुए, उसके बहुत सारे पाप धुल गए और उसकी चेतना सही हो गई। तो यहाँ तक जब पहुँचा तो उसने शुद्ध मन से ही राधा रानी को पुकारा और राधा रानी रिझ गई, दर्शन दिया राधा रानी पिपासा वन में, और उसको तत्क्षण हाथ लगाया, उसका जख्म सूख गया, दर्द समाप्त हो गया और प्रसन्न हो गया वो, क्योंकि तब तक वो शुद्ध भक्त बन चुका था। अभी देखो, उसको राधा रानी को पता है ना कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने उसको शाप दिया है, तो मुझे सम्मान रखना चाहिए उस शाप का, क्योंकि उन्होंने दिया है, तो आई कैन नॉट इंटरफियर। लेकिन कृपा के मामले में वो कृष्ण से भी ऊपर है, और ये भी उनको विश्वास है, और श्री कृष्ण को भी ये स्वीकार है कि राधा रानी मेरी दी हुई आज्ञा को ना तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कृष्ण की आज्ञा को लांघ कर राधा रानी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दी और उसको आदेश दिया कि ये मेरा प्रिय पिपासा वन है, यहाँ पर मैं राधा रानी और श्री कृष्ण हम लोग लीला करते हैं, तो आप यहीं भजन करो और यहीं रहो और इसकी रक्षा भी करो। तो आज भी अश्वत्थामा जी वहाँ निवास कर रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप में कहानी भेजते रहते कि वो किसी को दिखा तड़पता हुआ, परेशान जख्मी व्यक्ति दिखा, रो रो कर स्वप्न में आया, बार बार दिखाई दिया, लेकिन वो सही नहीं है। पिपासा वन की कथा के अनुसार अश्वत्थामा पीड़ा से मुक्त होकर पिपासा वन में निरंतर भजन कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और जो लोग शुद्ध हो चुके हैं वहाँ पर शुद्ध मन से भगवान का भजन कर रहे हैं, उनको उनके दर्शन भी होते हैं, उन पर वो आशीर्वाद दी। अभी वो अश्वत्थामा वो अपराधी अश्वत्थामा नहीं है, वो शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त है, वो राधा रानी का कृपा पात्र। तो ये यहाँ की पोजीशन है। यहाँ पर कृष्ण की कुछ नहीं चलती है, राधा रानी, ललिता, विशाखा, सखियाँ उनको नियंत्रित करती हैं, उनकी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं। तो ऐसा ये धाम है। आप सब लोग यहाँ पर आए हो, सबसे पहले अपनी चेतना को सेट करने का पड़ेगा आपको, है ना। अगर जाना है अमेरिका को, जाना है आपको, सबसे पहले वीज़ा निकालना पड़ेगा, उसके बाद टिकट निकालना पड़ेगा, उसके बाद सारे जो नियम है अमेरिका में रहने के और प्रवेश करने के, वो सारे जितने भी नियम है ना, उसका स्टडी करना पड़ेगा, बुकलेट पूरा, उससे अवगत होकर आपको पूरा इमिग्रेशन क्रॉस करते करते स्टैम्प पड़ेगा, तो उसमें प्रवेश कर सकते हो। और वहाँ पर भी आप वहाँ के नियम पालन करके आपको रहना होगा। आप बोलेंगे नहीं तो इंडिया में तो राइट साइड में चलाते हैं, शेयरिंग भी राइट साइड में होता है, हमको वो हैबिट नहीं है, हम तो इंडिया के जैसा चलाएंगे यहाँ पर, तो सीधे जेल में जाएंगे आप। अगर दुर्भाग्य से कभी सऊदी अरेबिया पहुँच गए आप, वहाँ पर पूरा माला वाला निकाल के हरे कृष्णा करेंगे, आधा मंत्र होने के पहले ही आप जेल में रहेंगे,
कि वहाँ का कायदा अलग है। तो हर एक जगह का एक कायदा होता है, उसको समझे बिना और पालन करने की तैयारी ना होते आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये जगह परम आध्यात्मिक उन्नति कराने में पूर्ण समर्थ है, क्योंकि यहाँ पर कृपा करने वाली राधा रानी है। यहाँ पर कृष्ण नहीं कृपा करते, और फिर तभी कृपा करते हैं जब राधा रानी सिफारिश करती है, अपने आप में नहीं करते कभी। राधा रानी ऐसे खड़ी ना, बस उन्होंने किसी को अर्पण किया तो राधा रानी के सिफारिश को कृष्ण टाल नहीं सकते हैं। अगर कृष्ण के हिसाब से और नियम से वो व्यक्ति योग्य भी नहीं होगा, लेकिन राधा रानी अगर रेकमेंड कर रही है तो कृष्ण को कृपा करनी पड़ती है। अभी बताओ, राधा रानी, आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए मन में आके कि राधा रानी कैसी कृपा करती है, कब करती है, बताओ जरा फॉर्मूला, ताकि मालिक भी कृपा करे हमारे पर। संत लोग बताते हैं, शास्त्र में लिखा है कि जिस दिन बरसाने में आप यहाँ के ब्रजवासियों की सेवा करते हैं और उनको से अपनी सेवा से प्रसन्न करते हैं, उसी दिन आपका नाम तत्क्षण राधा रानी कृष्ण को सिफारिश करती है। आप करना चाहेंगे ऐसा? देखो, सेवा का उद्देश्य क्या होता है? केवल सेवा करते रहना करते नहीं होता है। सेवा का उद्देश्य है जिसकी सेवा करें उसको प्रसन्न करना, वो उसका गोल है। आपने नर्स बोलेगी क्या मैं तो जाके पट्टी लगा के आई, मैं जाके जल दिया, फिर भी वो इतना चिड़चिड़ कर रहे हैं। बोले वो पट्टी लगाया, पानी दिया, इंजेक्शन लगाया, वो सब ठीक है, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। वो जिसकी सेवा करने आए उनको प्रसन्न करना आपका कर्तव्य है। पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, ऑफिस वाला हो, ऑफिसर हो, आपका बॉस हो, या कुछ भी हो जिसकी आप सेवा कर रहे हो, वो प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है उसको। और सेवा करके भी वो अप्रसन्न है, आपने सेवा की लेकिन कठोर शब्दों से बात करते हुए की, तो सेवा बेकार हो गई। इसलिए सेवा भाव ये बहुत बड़ा शब्द है, वेरी हैवी, डीप, मीनिंगफुल वर्ड, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मन में कोई विकल्प होगा ना कि चलो बरसाने आए हैं, रहने की व्यवस्था है, कांदा लहसुन के बिना खाने की भी व्यवस्था है, भोग लगाकर सब कुछ, एवरीथिंग अरेंज्ड। तो क्या बाजू में पीली पोखर है, प्रेम सरोवर है, नंदगांव है, इधर सखियों के गांव हैं, अच्छा दर्शन करने को मिलेगा। बीच में ज़रा ड्यूटी को ऐसा टाइम प्लेस करके चले जाएंगे और दर्शन करके आएंगे, या ऐसा करेंगे रात को ड्यूटी के बाद में गोवर्धन जाएंगे और परिक्रमा लगा के सुबह आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जब सुबह ड्यूटी पर आएंगे तो सोते ही रहेंगे। हम पूछेंगे क्यों सो रहे हो, तो बोलेगा नहीं पहले, वो बाद में बाजू में लेके पूछेंगे तो बोलेगा उधर रात को मैं उधर गया। तो हम बोलेंगे एक काम करो, अच्छा बात मैंने बताया, अभी के अभी रूम खाली करके चले जाओ और पूरा दर्शन करो, गोवर्धन का करो, वृंदावन का करो, गोकुल जाओ, दाऊदी जाओ, यहाँ काम्य वन में जाओ, सब दर्शन करो, इधर मत आओ नो एंट्री। क्योंकि गोवर्धन के परिक्रमा बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग किसके लिए आए हैं वो छोड़कर और कुछ भी नहीं करना है। जैसे गोपी जब फूल बिनती है ना, तो वृंदा देवी किसी गोपी को बोलती है कि तुम पीला फूल चुनो, तुम्हारा काम पीला फूल इकट्ठा करना है। तो वो सखी को इस पूरे विश्व में, पूरे वृंदावन धाम में कहीं भी उसको पीले फूल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उस दिन के लिए। कम से कम कल वृंदा देवी बोलेगी आज तुम गुलाबी फूल लेके आना, तो वो उसको खाली विश्व में गुलाबी फूल ही दिखेंगे। उसके बाजू में पीले रंग बिरंगे फूल रहेंगे, सुगंधित, बहुत सुंदर, उससे अधिक सुंदर रहेंगे, लेकिन वो उनको देखेगी भी नहीं, क्योंकि उसको आदेश है गुलाबी फूल लेके आना है। इतनी एकाग्रता होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हम कुरु नंदना। जब तक हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है श्री कृष्ण और राधा रानी के सेवकों की सेवा में, तब तक जो इष्ट है हमारे लिए, जो प्राप्त करने की इच्छा है, राधा कृष्ण की कृपा, वो नहीं प्राप्त हो सकती। और आपने संतुष्ट किया, आपका नाम रेकमेंड हो गया, आपको राधा कृष्ण ने तुरंत नोट कर लिया और कृपा का वर्षाव किया, मतलब क्या हुआ, कृपा की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ एक ही है कि आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत होगी। और वो क्यों चाहिए आपको, उससे क्या होता है? श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही इस जीवन का उद्देश्य है।
उसी के लिए हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। नहीं तो भगवान के लिए अगर प्रेम और सेवा भाव नहीं है तो बार बार आते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनंत बार आते रहेंगे, कष्ट भोगते रहेंगे, पीड़ा भोगते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी करो, धन कमाओ, सुंदर बन जाओ, मेकअप करो, प्रॉपर्टी लाओ, बहुत सारी अधिकार प्राप्त करो, बड़े बड़े अधिकारी व्यक्ति बनो, अच्छे कुल में जन्म आपका हो गया है, ब्राह्मण कुल में, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में, ये सारी चीज़ें जो गर्व लायक होती है, जो गर्व करने लायक होती है, अच्छा जन्म, अच्छी शिक्षा विद्या, अच्छा बहुत धन, अधिकार, स्तुति करने वाले लोग, लोगों में ख्याति कीर्ति, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन ये सब करने पर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये सब काल के प्रभावित वस्तुएं हैं। काल का प्रभाव इन वस्तु पर है और काल के प्रभाव से ये सब नष्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ बैठा हूँ तो सब प्रभु जी बोलेंगे, थोड़ा सा आगे चला जाऊँगा अकेला, कोई पूछेगा ही नहीं मुझे, डांट भी फटकार सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में सब लोग, अरे प्रभु जी सर, हाँ, हॉस्पिटल के गेट के बाहर बढ़कर रिक्शा पकड़ के स्टेशन में ट्रेन लोड किया ना, ट्रेन में प्रवेश किया, फिर एनीबडी नोज यू देयर एज डायरेक्टर, तो पूरा पाँव पे पाँव रखेंगे, धक्का वक्का देंगे, गाली भी देंगे अच्छी तरह से, झगड़ा भी हो सकता है आपका। तब आप कह सकते नहीं है कि मैं भक्ति विधान का डायरेक्टर हूँ, आप मुझसे ऐसे किस बात करते हैं? तो बोले, क्या बोलेगा वो, होंगे किधर के, वी डोंट केयर, खड़े हो जाओ, हमारा रूल है अंदर आने के बाद खड़ा होना पड़ता है, बाकी लोग बैठते हैं। क्या मतलब है कहने का है सब, कि हमारी सारी जो वस्तुओं का वर्णन किया ना, वो सब काल के प्रभाव में और स्थान के प्रभाव में होते हैं। कुछ जगह पर सम्मान है, बाकी अपमान है। हॉस्पिटल में डायरेक्टर है, बिल्डिंग में कुछ नहीं है, सब मीटिंग में अच्छा झगड़ा करते हैं आपके साथ, बढ़िया, क्योंकि वो भी टेनेंट है, आप भी टेनेंट है, आप भी रहीवासी, वो भी रहीवासी, आप क्या अलग हो, मेरा भी 2 बेडरूम का, आपका भी 2 बेडरूम का, उसमें क्या है? संतुष्टि और समाधान और परिपूर्णता तब प्राप्त होती है जब हम श्री कृष्ण के बन जाते हैं, हम उनको अपने आप को अर्पण करते हैं और वो हमें स्वीकार भी करते हैं, अपना बना लेते हैं, तब जाकर हमारा जीवन धन्य और संतुष्ट समाधानी आनंदी हो जाता है। इसलिए ये बात कहाँ से निकली? एकाग्रता। यहाँ पर जो सेवा करने के लिए आए हैं उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, और कुछ मिलेगा क्या, ही मिलेगा वो मिलेगा। वो सारी सेवा करने के बाद में गुरु महाराज के आदेश से एक यात्रा भी होती है, और गुरु जी का अच्छा एक वाक्य है, वो कहते हैं कि आप वैसे भी यात्रा करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, जब यात्रा निकलती तो आएंगे, दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे, लेकिन जब ब्रजवासियों की, धामवासियों की सेवा करके उनको संतुष्ट करके यात्रा में जाएंगे तो ब्रजवासियों की कृपा के कारण आपको धाम की महिमा अच्छी तरह समझ में आएगी, रुचि लगेगी आपको सुनने में। नहीं तो आपकी यात्रा मत्था टेक होगी। मत्था टेक का मतलब जानते हो? कुछ भी हो, 2 मूर्ति देखी, मत्था टेकना है, और देखिए मत्था टेकना है, पानी देखा, आचमन करना है, पता नहीं वो पीली पोखर है कि प्रेम सरोवर है कि प्रेम विमल कुंड है कि यशोदा कुंड है कि कृष्ण कुंड है कि विशाखा कुंड है, कुछ मालूम नहीं। लेकिन ये सब बातें आपके समझ में आएगी जब कृपा लेकर, सेवा करके कृपा लेकर जब दर्शन करने जाओगे तो फिर आपको उसका लाभ होगा। इसलिए हमारी योजना कैसी है? पहले दिल से सेवा करो, यहाँ वहाँ मत भटको, इधर से हृदय से सेवा करो, फिर जब यात्रा करोगे कहीं भी जाओगी आपको बड़ा हृदय में आनंद देगी। कोई भी यात्रा देके जाता हूँ, लेकिन आपको बड़ा आनंद आएगा उसके, क्योंकि धाम के अंदर धाम का स्वाद कितना आपको देना है ये यहाँ के स्वामी और स्वामिनी तय करते हैं। हमें कितना पता है और किसके साथ जा रहे हो, कैसी बड़ी व्यवस्था है और कैसा ऑर्गेनाइज्ड कैंप है, और उसके अंदर कैसे यात्रा का इंतज़ाम है, और वहाँ पैसे प्रसाद का इंतज़ाम किया है, कितनी बढ़िया व्यवस्था की है, ये सबसे कुछ नहीं होता है जब तक ये धाम के जो स्वामी और स्वामिनी है जब तक वो कृपा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ के किसी भी स्थान का कुछ अर्थ नहीं समझेगा। ये सब बेसिक बातें हैं, मूलभूत। बरसाना में प्रवेश कैसे करना है इसकी सारी व्याख्या है। मैं इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप लोगों को सबको, बड़े छोटे, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, बुजुर्ग पुरुष स्त्री, सब लोगों को
राधा रानी हृदय से उनके धाम में प्रवेश देंगी, आत्मा के साथ, शरीर से नहीं। शरीर से तो पहुंच गए आप सब लोग, टिकट विकेट निकाल के, इन लोगों ने बहुत कष्ट सहन किया, वो सब करके आ गए आप। लेकिन यहाँ आने के बाद भी आपकी आत्मा से प्रवेश चूक सकता है। अगर ज़्यादा ही खुश होकर भटक गए तो आत्मा एंट्री कैंसर हो सकती है। ऐसा ना, जो बुद्धिमान कौन होता है वो अपना लक्ष्य प्राप्त किए तक अपने मन को भटकाता नहीं कभी भी। ही इज फोकस्ड टिल ही अचीव्स व्हाट ही वांट्स टू अचीव। उसका एक स्टेप प्राप्त हो गया तो वो छोड़ने, जैसे मेडिकल कॉलेज प्रवेश करने के लिए इतना साल CET दिया, ये नीट दिया, क्या क्या दिया, और एक बार छोड़ा, दूसरी बार छोड़ा, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर खर्च किया, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर चौथी बार अच्छे अंक मिले और फिर मुंबई के सबसे अच्छे अस्पताल में आपको एडमिशन मिला। अरे एडमिशन हो गया, अभी टेंशन नहीं कुछ। फिर हॉस्टल में मस्ती करना शुरू किया, फिर लव अफेयर शुरू हो गया, फिर सिगरेट पीना, फिर हॉस्टल के साथ में दारू पीना, और ये करना वो करना, गलत काम करना, फिर फर्स्ट MBBS में फेल। जो व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है और बोला अभी तो प्रवेश है, अब तक तो प्रवेश की तैयारी हो रही थी, अभी तो प्रवेश हुआ है, अभी प्रवेश के बाद में 5 साल पढ़ाई करके MBBS की एग्ज़ाम देके डिग्री हाथ में लेके ही बाहर निकलना है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या एंजॉय करना है। तो मेडिकल कॉलेज में सिगरेट पीने के लिए तो नहीं गए हम लोग, तो मेडिकल पढ़ने के लिए गए। ये उद्देश्य ना सब व्यक्ति के मन में, हम क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं ये सबको पता होना चाहिए। वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। आज भी हम लोग यहाँ पर क्यों हैं और क्या कारण से इधर हैं, इस पर सबका चिंतन क्लियर होना चाहिए। ये कोई पिकनिक नहीं है, ये धाम की यात्रा नहीं है, दर्शन का प्रयोजन के लिए बनाया गया व्यवस्था नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है ब्रजवासियों को सेवा करके संतुष्ट करना है। और ये केवल बाहर से आने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये ब्रजवासी जो यहाँ पर है उनका भी यही काम है, उनको भी एक दूसरे को संतुष्ट करना है सेवा करके। ब्रजवासी होने पर भी बाकी लोग जो ब्रजवासी है उनका महिमा जानकर उनकी सेवा करनी है उनको। हम लोग खाली सोचेंगे और यहाँ के जन्म लिए हुए ब्रजवासी जो हमारे पास काम कर रहे हैं या तो करने वाले, अरे ये तो क्या है, तो गंवार लोगों को ये सेवा करके बड़ी महिमा गाते हैं, उनकी सेवा करने आते हैं। मैं भी ब्रजवासी हूँ, उसमें क्या है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमको उसका ज्ञान होना चाहिए कि हम किन लोगों की किस जगह पर सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर रहते हुए अगर आपने कोई गलत कार्य किया, रॉन्ग थिंग नंबर 1, और कोई अपराध किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मुंबई में वो गलत काम करेंगे तो उसका एक परिणाम होगा, यहाँ पर वही गलत काम यहाँ आके करेंगे तो लाखों गुना, पद्म पुराण कहता है 1 लाख गुना उसका परिणाम होगा आपके ऊपर। अगर आपको एक डंडा पड़ना था किसी गुने के लिए तो आपको लाखों डंडे पड़ेंगे। इस प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप अपराध करते हो, अपराध और पाप में क्या अंतर है? पाप और पाप फल ठीक है, आप भोग सकते हो उसको, लेकिन अपराध जो है ना उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है, क्योंकि अपराध व्यक्तियों का होता है, ब्रजवासियों का होता है। वो अगर आपसे हाथ से गलती से हो गया तो कृष्ण कभी भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत आध्यात्मिक उन्नति लेकर आप यहाँ पर आए थे वो भी नष्ट हो जाएंगे और भयंकर नुकसान भी हो जाएगा आपका। यानी हमारे मुंबई वाले भाषा में लेने के देने पड़ जाएंगे। आप कुछ लेने के लिए आए थे लेकिन सब कुछ खो के नुकसान करके चले गए। तो सावधान होकर यहाँ पर आपको अपना काल बिताना है। वो कैसे ना, दुधारी तलवार की धार है, दोनों तरफ से काट सकती हो। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, कैसे भी करके घुमाएं उसको तो इधर उधर काट देगी आपको। तलवार से खेलना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग बच्चों को घर में चाकू देकर सब्जी काटने को बोलते क्या, जो बहुत भयंकर चीज़ है। बच्चा तो ऐसे ऐसे खेलेगा, उसको कुछ करेगा तलवार की के और जख्मी करेगा अपने को। जब वो समझदार बनेगा, जिम्मेदार बनेगा, समझ लेगा हर चीज़ को, तो हम बोलेंगे बेटा आ जाओ, आप भी आलू काटो, मैं भी गोभी काट रही हूँ। आप लोग करते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं करते? छोटे टॉडलर बच्चे को दोगे कि चाकू देकर बेटा तुम सब्जी काट के दो। उसी तरह से धाम में उसी को प्रवेश मिलेगा जो इस तलवार के विषय में पूरी तरह जानता है, उसको संभाल के हैंडल कर सकता है, तो उसका पूरा लाभ ले सकता है।
हरे कृष्णा। अभी मैं आपको इस धाम की महिमा के विषय में कुछ कथा बताऊंगा, ठीक है। भगवान कृष्ण यहाँ पर जो लीला करते हैं वो कितनी विविध प्रकार की है, कितने प्रकार की लीला करते हैं भगवान। जैसे यहाँ पर उनकी लीला चल रही है तो वन में जाकर ग्वाल बाल के साथ खेल रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, बीच बीच में राक्षसों को मार रहे हैं, और गौचारण करते करते बहुत आनंद ले रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, पानी में छलांग लगा रहे हैं, जल में खेल रहे हैं, उछाल रहे हैं जल को, किसी का डब्बा छीन रहे हैं, किसी का भाग रहे हैं उसको लेके, यहाँ से वहाँ फेंक रहे हैं, वो डब्बा वाला लड़का रो रहा है, बाकी सब हंस रहे हैं, वो डब्बा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कई प्रकार के विविध काम कर रहे हैं यहाँ पर, सब लोग आनंद ले रहे हैं। तो एक लीला है, साथ साथ में अलग भी लीला चल रही है। यही सब समझना ज़रूरी है। ये धाम बहुत विचित्र है। वैकुंठ की लीला, द्वारका की लीला, श्रीरंगम की लीला, अयोध्या की लीला, बद्रीनाथ की लीला, ये एक स्तर की है, वो सीधी है, स्ट्रेट, समझने में भी आसान है। ब्रज की लीला समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रज धाम ही ऐसा है। वहाँ पर सब जगह पर भगवान भगवान के रूप में, नरसिंह भगवान भगवान के रूप में, राम भगवान के रूप में आते हैं। हाँ, सब जगह वो भगवान के रूप में ही जाते हैं और लीला करते हैं, समझना आसान है। यहाँ पर भगवान का अस्तित्व छोड़कर एक सामान्य यक्कश्चित व्यक्ति बनकर आते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो समझना बहुत मुश्किल है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और 64 कलाएँ हैं, ये है वो है। अरे चोरी कैसे कर रहे हैं? गोपियों के घर में पेशाब करके जा रहे हैं, क्यों? मक्खन नहीं मिला, चोरी करके भी ढूंढ कर भी नहीं मिला, तो क्रोध आया, तो बालकों को चिमटा निकाला, किसी के घर में कान में पानी डाला, जगा दिया सोते बालक को, और वो भी नहीं कर पाए तो सारे घर में पेशाब करके चला गया। बोले ये भगवान है क्या? षड ऐश्वर्य पूर्ण, हाँ, 16 कला वाले, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, यही है क्या वो? लगता तो नहीं ऐसे। वो नंद महाराज खुद ही बोलते हैं। देखो, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया, सब जानते हैं ना। तो गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद में एक बड़ी सभा हुई, उसको कहते हैं विस्मय लीला। उस कथा का नाम है विस्मय लीला। क्या नाम है, क्या कथा का स्वरूप है? उसमें सब सभा में जो है ना 84 खंबा होता है, सब जगह पे नंद बाबा के घर के पास में एक बैठक होती है, 84 बैठक। वहाँ पर हर शाम को सारे ग्वाल बाल बड़े आके मिलते हैं और आज के दिन का वर्णन डिस्कस करते हैं। क्या हुआ आज? बालक लोग बता रहे थे कि आज वो बकासुर आया था, उसने, बालक ने इसको कृष्ण भगवान ने मारा। तो उसका डिस्कस करते हैं, छाननी करते हैं, क्या हमारा कुछ गलती, कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या, सब कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं। रोज कृष्ण के विषय के, लीला के विषय में चर्चा करते हैं और अपना अभिप्राय देते हैं। तो ये सभा क्या हो रही है? 7 दिन सभा नहीं हुई, वर्षा हुई, गोवर्धन के अंडर खड़े रहे, तो सभा ही थी, लेकिन वो सभा वैसे सभा नहीं हुई, साथ में थे। लेकिन उसके बाद में जब समाप्त हुई तो सभा हुई, और सब लोग बोल रहे हैं, अरे नंद बाबा वो तो बड़े भगवान है, तेरा बालक ने गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान है तुम्हारा बालक। तो नंद बाबा पेट पकड़ के हंसने लगे। अरे कैसा भगवान है? भगवान थोड़ा झूठ बोलता है, भगवान भगवान होते हैं, भगवान कुछ डरते हैं क्या? अरे ये तो मैया जो है ना, वो आकाश में बादल गड़गड़ाए ना तो मैया के गोद में भाग जाता है, मैया डर लग रहा है। अरे भगवान भयभीत होते हैं, भगवान तो साक्षात भय भी उसके भयभीत है, साक्षात मूर्तिमान भय जो होता है ना वो भी उनसे भयभीत है। तो ये तो बादल के गड़गड़ा से डरता है, वो बता रहे हैं तो भगवान है। तो नहीं कोई देवता होगा, देवता। अरे देवता कितने नियम से चलते हैं, देवता चोरी करते क्या? देवता झूठ बोलते हैं? नहीं कोई ऋषि में सिद्ध महात्मा होगा। अरे सिद्ध महात्मा कितने तपस्वी होते हैं, कितना नियम से चलते हैं। इसको कभी भूख लगी और समय पे नहीं मिला तो ऐसा आतंक मचा देता है, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आप बोल रहे सिद्ध महात्मा है, सिद्ध महात्मा कैसे हो सकता है? ऐसे लंबी चर्चा का वर्णन है गर्ग संहिता में। पूरी चर्चा होने के बाद में यहाँ से ऐश्वर्य की बात हो रही है कि वो देवता है, वो भगवान है, वो सिद्ध पुरुष है, और यहाँ से उसको काटा जा रहा है, एक एक करके काटा जा रहा है। माधुर्य ऐश्वर्य को परास्त कर रहा है। और इसका सभा का एंड कैसे हुआ? सभा का एंड जो है ना, सब ऐसे बैठे थे अपने अपने आसन पे। सभा के एंड में सब लोग पेट पकड़ पकड़ के जमीन पे लोटपोट होकर हंस रहे हैं, और ये सब भूल गए कि कोई अद्भुत कार्य हुआ है 7 दिन 7 रात का, जो आश्चर्य विस्मय करने वाला कार्य था।
वो सब भूल गए। उनको लगा नहीं नहीं ये भगवान भगवान कुछ नहीं, हमारा लाला है, बस इतना ही जानते हैं हम लोग। यही अल्टीमेट कंक्लूजन हुआ और सभा समाप्त हुई। मिनट्स ऑफ मीटिंग, MOM में क्या लिखा गया? कृष्ण हमारा लाला है, बस बढ़िया है। तो एक सिंधु राजा था, पाकिस्तान में है अभी वो देश, सिंधु देश, क्या गया, सिंध प्रांत, जहाँ पर वो सैंधव नमक निकलता है, सैंधव नमक के पहाड़ है वहाँ पर। वो एक बड़ा फेमस राज्य था सिंधु। तो उसमें राजा थे बिमल। तो बिमल राजा को बहुत साल बच्चे ही नहीं हुए। एक कॉमन थीम है भगवान की लीला में। दशरथ को भी बच्चे नहीं हुए, वृषभानु को भी नहीं हुए, नंद बाबा को भी नहीं हुए। हाँ, कितने लोगों को बच्चे नहीं हो रहे। और बाद में बुढ़ापे की अवस्था में कोई दिव्य विवाह लगा रहा है लीला करने के लिए। तो वो बेचारा परेशान था। तो उसने अपने गुरुजी वशिष्ठ मुनि को बुलाया। बोले महाराज जी अभी मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, अभी जल्दी, बहुत दुखी हूँ मैं। तो देखो आप मेरे समस्या क्या है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? तो दुर्वासा वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगाया, भूत भविष्य वर्तमान देखा, सारे कर्मों को देखा, उसके बताया कि तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं है और ना हो सकता है, कुछ भी करो आप, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भविष्य में तुम्हें 3 करोड़ कन्या होने वाली है, 3 करोड़। तो बोला क्यों पूछा प्रश्न मैंने ये? हाँ, हाथ दाखवून अवलक्षण है ना। लेकिन जैसे ही किसी को कन्या होती है, जैसे आप भी कन्या हो ना, आपका विवाह हुआ है, तो आप जब अविवाहित थे तो माता पिता के मन में क्या चलता है हमेशा? कब लड़का दिखेंगे, कहाँ से मिलेगा, अभी तो कुछ प्रयत्न करना चाहिए, देर करेंगे तो देर हो जाएगी, अच्छा लड़का मिलना चाहिए। रोज जाके भगवान को बोलेंगे लड़के को अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तो अविवाहित बालिका के पिताजी माताजी के मन में एक ही विचार चलता है, इसकी शादी कैसे करें एक बार। अभी 3 करोड़ का वरदान मिल रहा है, तो सबसे पहला प्रश्न, अरे बाप रे, इनका विवाह कैसे करेंगे? तो वशिष्ठ मुनि बोले कोई चिंता मत करो, परम भगवान श्री कृष्ण इनके साथ विवाह करेंगे। वाह, चलो समस्या भी दी, उसका समाधान भी दिया। यथावकाश बिमल राजा को, सिंधु नरेश को 3 करोड़ कन्याएं, उसकी ना बहुत हजारों पत्नियां थी, क्योंकि उसने बहुत प्रयत्न किया था कि भाई इससे नहीं तो उससे ऐसा करके कोई पुत्रवती मिलेगी तो उसको पुत्र हो जाएगा। लेकिन सारे लंबे नंबर के सभी पत्नियों के गर्भ से लड़कियां जन्म ली और 3 करोड़ जन्म लड़कियां हो गई। और अभी छोटी थी तो ठीक है, जब मजा कर रहे हैं, जब ऐसे उपवर हो गए ना, ऐसा कि बड़ी हो गई शादी के लायक, तो अभी वो भगवान कैसे मिलेंगे? हमने तो डिटेल पूछा ही नहीं कि वो भगवान किधर मिलेंगे, कहाँ जाके उनको प्रपोज करें, कहाँ से लेके आए, कैसा व्यवहार करें। और 3 करोड़ और एक भगवान, क्या करेंगे? हाउ टू मैनेज दिस? एक लड़की का शादी करने के लिए पता है ना इतना सारा खर्च और कितने महीने का पसीना, कितना एड्रेनालिन, कितने हार्मोन्स, कितने समय, पैसा, क्या क्या खर्च होता है। और शादी करने के बाद फिर 15 दिन माता पिता केवल सोते ही रहते हैं, इतना थके रहते हैं कि 15 दिन तो कभी फोन करो सो रहे, इतना दिन का 2 घंटे का नींद का हिसाब पूरा करते हैं। और 10 दिन के बाद मिलते हैं, हाँ प्रभु जी, नहीं हम लोग इस दुनिया में थे ही नहीं, हम लोग निद्रा लोक में थे। तो इस चिंता में थे वो। तो भीष्मदेव आते हैं, देवव्रत, वो तभी युवराज है कुरुवंश के, और वो अपना दिग्विजय कर रहे हैं। तो दिग्विजय में कैसा होता है, दोस्त राजा के पास कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं होती। दोस्त राजा जाना है, खाना खाना है, हाथ मिलाना है, एक्सेप्टेड, स्टैम्प्ड, गो अहेड। कोई विरोध करेगा तो युद्ध करना है उसके साथ। तो वो सिंधु नरेश तो उनका अच्छा मित्र है देवव्रत महाराज का, तो अच्छी तरह बैठते हैं, भोजन करते हैं। तो फिर भीष्मदेव बड़े आचार्य है ना, बड़े विद्वान है, वैसे वीर भी है, विद्वान भी है, परम भक्त भी, भगवान के महाजन भी है। तो उनको प्रश्न करते कि मैंने मेरे गुरुजी से ऐसा ऐसा वरदान मिला था, तो अभी इसको कैसे कार्यान्वित करें। तो उन्होंने बताया कि भगवान अभी 4 भुजा वाले रूप में नहीं है, वो 2 भुजा वाले रूप में है। और एक बार बताना भूल गया, गुरुजी ने बताया था कि वो भगवान अब जब आपकी शादी करने के लिए आएंगे तो वो नीले रंग के होंगे, 2 भुजा वाले होंगे,
पीताम्बर धारण करने वाले होंगे, मोर पंख पहनने वाले होंगे, क्योंकि वैकुंठ में तो मोर पंख नहीं पहनते ना, पीताम्बर पहनते हैं, लेकिन शंख चक्र कदम पता लेकर चलते हैं। लेकिन उन्होंने पूरा वर्णन दिया कि वो बालक के रूप में वो आपके 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह करेंगे। तो फिर वो कहीं दिख नहीं रहे, तो विष्णुदेव से पूछा, विष्णुदेव ने कहा मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ जो किसी को पता नहीं है, अभी भी गुप्त रखी गई है। वो मथुरा में भी कोई चर्चा नहीं करता कंस के भय से, क्योंकि वो डिस्कशन है टॉपिक, वो डिस्कशन करने के लिए पूरे मथुरा में मना है। कोई उस पर बात करेगा तो वध होगा उसका। उस दिन क्या हुआ, कन्या को मारने का प्रयास किया और वो आकाश में उड़ गई, फिर डांट मिली ऊपर से, फिर गिड़गिड़ाया कंस, फिर गया, वो बोली कि तुमको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, फिर प्रयास चालू हुआ उसको मारने का। लेकिन वो उसका प्रयास जो फेल हो गया ना, भगवान को 8वें पुत्र के पकड़ के वहीं मारने का उसका प्लान था, ये उसके लिए अपमान की बात थी, तो इसलिए कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। ये विषय बैन था उधर, बैन फॉर डिस्कशन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हे सिंधु नरेश कि वो 4 भुजा वाले आए थे कारागृह में, वो इस देवकी के विनती से 2 भुजा वाले रूप में आए। फिर वो 2 भुजा वाले देवकी नंदन जो है उनको वसुदेव गोकुल ले गए और यशोदा नंदन जो जन्म दिया था यशोदा ने उसमें विलीन हो गए, और वे अभी बाल रूप में ब्रज भूमि में लीला कर रहे हैं। तो आप ब्रज में जाकर ढूंढो, आपको तो वर्णन दिया है ना, आपको डिस्क्रिप्शन, नीला रंग और पीताम्बर और कौस्तुभ मणि और मोरपंख और मुरली बजाना वाला, सब कुछ वर्णन उनको दिया था पहले डिस्क्रिप्शन। तो उसने अपना दूध भेजा, तो दूध भेजा तो बहुत ढूंढने के बाद में उसको मिले श्री कृष्ण भगवान। तो फिर उसने उनको कहा कि अभी देखो क्या होता है, अभी वो किसी वन में खेल रहे हैं, सारे सखा उनके साथ में खेल रहे हैं, और उनको पता है कि मेरे प्रिय भक्त वशिष्ठ देव ने इनको वरदान दिया इनके राजा को, तो वही मुझे पूरा करना है। उसने क्या किया, अपना एक खेलता हुआ रूप वही छोड़ दिया सभी बालकों के साथ, और खेल चालू रह गया। दूसरा रूप में उसको एकांत में मिलने गए, किसी को पता नहीं, उनको खेल चल रहा है उधर। उसको मिलने गए, उसने ऐसा ऐसा शॉर्टकट में मैसेज दिया कि आप ही हो ना वो यह सब कुछ मिलता जुलता है। इसमें बहुत सारा विस्तारपूर्वक कहानी मैं आपको संक्षेप बता रहा हूँ, बहुत लंबी कहानी है ये, लेकिन कृष्ण कहते हैं हाँ यस, तो चलो चलिए हमारे देश में। तो दोनों हवा में उड़ते हुए गुप्त रूप में सिंधु नरेश गए। उस समय विमल राजा जो है वो हजारों कुंडों में और एक प्रमुख कुंड में ऐसे हजारों कुंड बनाकर एक महायज्ञ कर रहे हैं, और सारी कन्याएं भी वहाँ पर सज धज के बैठी हुई है। तो उसमें ऐसा हवाई मार्ग से ऐसा प्रवेश करते हैं, और जैसे वो दोनों उतरते दूत और कृष्णा, बाल कृष्णा, तो वो सिंधु नरेश से खड़े हो जाते हैं ऐसे। उनको विश्वास नहीं होता कि मैंने सुना था वही व्यक्ति आ गए सामने, उसी वर्णन मिलता जुलता वही व्यक्ति सामने आ गए, धन्य हो गया मैं। तो जैसे उतरे ना, तो उसी यज्ञ में उन्होंने विवाह कराया। उनको भी पता ना था कि कैसे अभी 3 करोड़ बार माला कैसे पहनाई जाएगी। हमारा मुहूर्त है ना शादी का, वो माला वरमाला में होता है, तो कितना घंटा जाएगा उसमें, मुहूर्त तो कब का निकल जाएगा। भगवान का चिंता मत करना, सारे समस्या का समाधान मेरे पास है। भगवान ने 3 करोड़ रूप धारण किए और एक ही साथ सबको माला पहनाई तो बड़े साश्रु नयनों से उन्होंने उनको विदा किया, उनको दहेज दिया कृष्ण को बहुत सारा, और फिर अपनी 3 करोड़ पत्नियों को हवाई जहाज से, हवाई मार्ग से लेकर वो काम्य वन गए। और काम्य वन में उन्होंने 3 करोड़ बहुत सुंदर अद्भुत महल बनाए, और एक एक रानी के साथ एक रूप धारण करके गृहस्थी चलाई। एक बार उन्होंने उन 3 करोड़ अपनी नवनिर्वाचित पत्नियों के साथ रासलीला की, और उस रासलीला में ये 3 करोड़ पत्नियां और श्री कृष्ण, इनके आंखों से प्रेम अश्रु बहे, उनके शरीर से प्रेम श्वेत जल निकला, जिसको हम लोग पसीना कहते हैं, लेकिन वो दिव्य जल निकला प्रेम से। और वो शरीर से निकला हुआ जल, अश्रुओं की धारा प्रेम की, वो सब इकट्ठा हुआ तो एक विशाल कुंड हो गया पैदा उधर।
जैसे ही विशाल कुंड का निर्माण हुआ, भगवान ने कहा कि सारे विश्व के जितने तीर्थ हैं 84,000 वो इसमें प्रवेश करेंगे। तो वो कहते ही सारे 84,000 जो तीर्थ, कोई नदी के रूप में, कोई पर्वत के रूप में, कोई स्थान के रूप में, कोई कुंड के रूप में, नदी, जे जितने भी रूप के जितने तीर्थ स्थान हैं वो सारे व्यक्ति रूप में उसमें प्रवेश कर गए। अरे भगवान का नेत्र जल, श्वेत जल में कौन आश्रय नहीं चाहेगा? वैसे भी सब लोग तीर्थ स्थान भगवान के धाम में आश्रय चाहते हैं। अब भगवान विविध रूप से उनको आश्रय देते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड में देते हैं, वेणुकूप में देते हैं, त्रिवेणी कूप जो है वो उच्चा गाँव में देते हैं, वेणुकूप भांडेर में देते हैं, और क्षीर सागर को 5 जगह विश्राम दिया है। इधर बद्रीनाथ केदारनाथ को अलग से विश्राम दिया है, स्थान दिया है। तो सारे तीर्थ अलग से, तो उस कुंड का नाम दिया गया बिमल कुंड। और पत्नियों का विवाह, लड़कियों का विवाह करने के बाद बिमल राजा भी वहाँ पर आया, क्योंकि अभी वो निश्चिंत हो चुका था ना, उसका इतना बड़ा समस्या समाधान हो गया, कृष्ण भगवान जमाई बन गए, लड़की सब ब्याही, तो वो बिमल कुंड पे आया, भगवान से पूरी शरणागति स्वीकार कर ली उसने। तो भगवान ने उसको सारूप में मुक्ति दी, भगवान जैसा शरीर दिया, पूरा शरीर, पूरा रूप। तो हम जब बिमल कुंड में दर्शन करने कई बार गए हैं, एक बार जब भी थोड़ा विस्तार समय में आराम से दर्शन कर रहे थे, उधर 50 मंदिर है उसके किनारे भी, हर एक मंदिर की अलग अलग लीला है, संतों की लीला है, भगवान की लीला है, क्या अद्भुत स्थान है वो कामनी वन में। तो शुरुआत में ही ना एक कोने में जाएंगे, अभी यहाँ पर एक बाजू है, यहाँ पर एक बाजू है, इसको कोने में पहले मंदिर में जाएंगे, बहुत अच्छे प्रेमी पुजारी है, तो उनके मंदिर में गए तो 2 कृष्ण हैं ऐसे खड़े। हमने कहा ये क्या है? बोला एक असली कृष्ण है, एक विमल राजा है, सारूप की मोती मुक्ति प्राप्त करके वहाँ पर कृष्ण जैसे मुरली बजा रहे हैं, कृष्ण के साथ सखा बनकर लीला कर रहे हैं। देखो कितनी सुंदर है। आगे ऐसे 50 मंदिर है, हर एक मंदिर के अलग विग्रह है, अलग लीला है, अलग अलग चीज, चमत्कारिक बातें हैं। तो ये बिमल कुंड जो है वो सारे तीर्थों का आश्रय स्थान है। विमल कुंड में जो स्नान करता है या जल प्राशन करता है या उसका स्मरण करता है या स्पर्श करता है या आचमन करता है, कुछ भी क्रिया जल के साथ जो करते हैं उसमें से कुछ भी एक क्रिया करेंगे तो वो भगवान ने आशीर्वाद दिया उस समय कि दोबारा लौट कर नहीं आएगा, मेरे धाम में पहुंचेगा। तो मैंने इसमें विचित्रता का बात क्या बताई है, साइमल्टेनियसली भगवान गौचारण करके माता के घर जा रहे हैं रोज, और साइमल्टेनियसली वहाँ पर कामेवन में दूसरी लीला चल रही है। यहाँ पर बाल लीला चल रही है, वहाँ विवाह लीला चल रही है। यहाँ पर अभी बालक रूप में माखन चुरा रहे हैं, वहाँ पर घर गृहस्थी चला रहे हैं। तो वहाँ पर केवल कुंड नहीं है, वहाँ पर अभी तो लुप्त हो गए 3 करोड़ आश्रम क्या महल भी है देवियों के, पत्नियों के। तो हम सोचते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किया। नहीं भाई साहब, 3 करोड़ से भी किया सेपरेटली, ऐसा है। तो ये कामवन जो है वो 12 वनों में से नंबर 2 प्रति वृंदावन कहते हैं उसको। वृंदावन जैसा ही है, नंबर 2 का प्रिय भगवान का वन है वो। उसमें क्या क्या नहीं है, उसमें तो प्रभु ने केदारनाथ बद्रीनाथ को आश्रय दिया है। चलो 5 मिनट बताते हैं। और आप तो एक बार बाबा ने निर्णय लिया कि हमें बद्रीनाथ जाना है। तो कृष्ण को कभी भी अच्छा लगता नहीं, कोई भी यहाँ से बाहर जाने का प्लान करता है तो बोला क्यों जाते हैं बाहर, तो बोला क्यों जा रहे हैं आप, सबको मौका देते हैं समझाने का, एक्सप्लेन करने। बोला ऐसा है ना कि जब तुम नहीं हुए थे ना, हम तुम्हें प्राप्त करने के लिए बहुत तड़प रहे थे, तभी हमने एक बार मन्नत मांग ली कि एक बार बालक हो जाएगा ना हमें तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो भगवान ने कहा क्यों बस छोड़ के जाते हो, क्योंकि आपका हमारी मन्नत पूरा करना हमारा कर्तव्य है, हम धर्म को पालन करने वाले, हमने वादा किया तो पूरा करना पड़ेगा हमको। तो भगवान का कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ आंखें सब बंद कर लो। सब लोगों ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद बोलते हैं अभी आंखें खोलो, तो अपने आंखें खुलते हैं सब लोग। तो हिमालय के बीच में नर नारायण पर्वत है, हाँ, गर्म कुंड है, उधर जमुनोत्री है, उधर गंगोत्री है, और क्या कहे पूरा 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 नज़ारा है, पूरा एवरीथिंग। केवल इतना ही फर्क है उसके अंदर कि कड़क बर्फ का समय नहीं है उधर, गर्म बर्फ जैसी स्थिति नहीं है, और हाइट एकदम ऐसे 2-5 मिनट में आप ऊपर चढ़ सकते हो ऐसा।
मिनी मिनी पर कंप्लीट बट मिनी फॉर्म्ड बद्रीनाथ वहाँ प्रकट हो गया। तो झट से नंद बाबा ने सबने कपड़े उतारे, पूरा गंगा जी में स्नान किया, जमुना में स्नान किया, उसमें स्नान किया, और सभी मानसरोवर में स्नान किया, नर नारायण पर्वत में गए, वहाँ ध्यान किया, तप किया, सब कुछ किया। तो उस तरह से केदारनाथ अलग है, आदि केदार, और आदि बद्री वहाँ पर अलग से विराजमान है। काम्यवन से भी आगे, यानी काम्यवन नहीं है, लेकिन काम्यवन मेन से 15 किलोमीटर दूर है। वैसे के वैसा पर्वत, वैसे के वैसा लिंग, शिवलिंग केदारनाथ जी का, सेम टू सेम। ऐसा पत्थर का एक बड़ा बैल बना हुआ, ह्यूज बुल, उसके 4 पैर के नीचे केदारनाथ का लिंग है। वहाँ पर हमारे ठाकुर जी का मुंडन क्रिया हुआ था, ऐसा भी वर्णन आता है। केदारनाथ में श्री कृष्ण भगवान का यशोदा मैया ने मुंडन किया था, तब ब्राह्मणों को बुलाकर मुंडन किया था। और विशेषता क्या है उसकी कि वहाँ जाने के लिए आपको बहुत ऑक्सीजन कमी होगा, बहुत कष्ट है, गोल गोल घूम के जाना पड़ेगा। और क्या बताएं, ऑक्सीजन, कभी कभी लोगों को हार्ट अटैक भी आता है, कभी सांस फूलती है, कभी गधे पे बैठना पड़ता है, कभी खच्चर पे बैठना पड़ता है। खर्च अलग, 2-2 रातें पार करते हुए तीसरी रात पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर जाते थक जाते हैं, इसलिए 2 और रहते हैं, फिर 3 दिन लौटने को लगते हैं। और वहाँ पर भी अभी केदारनाथ जाओगे तो 19 किलोमीटर तो आपको खच्चर पे बैठ के जाना है, तो चढ़ के जाना है। यमुनोत्री में भी ऐसा ही है, 6 घंटे आपको चलना है। गंगोत्री और बद्रीनाथ में तो पॉइंट टू पॉइंट गाड़ी पहुंचती है, लेकिन केदारनाथ और यमुनोत्री में जहाँ तक पहुंचाती है वहाँ से भी आपको जाना है। इतना कष्ट है उधर, खाने पीने का इतना टेम्परेचर का प्रॉब्लम है। वहाँ के लोग, दुकानदार में लास्ट ईयर गया था, दुकानदार कहते हैं यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल काम है, हमारा और साधन नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर रहना पड़ता है। इतनी ठंड है यहाँ पर, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारी चमड़ी काली पड़ जाती है, इतना ठंड है यहाँ पर, वी गेट फ्रॉस्ट बाइट बर्न। लेकिन वही धाम जब ब्रज में आश्रय लेता है तो बड़ा आसान हो जाता है, ना कम टेम्परेचर है, ना ऑक्सीजन की कमी का सिचुएशन है, और एक ही साथ में आप आराम से 10 मिनट में चढ़ के जा सकते हो। और एक दूसरा लाभ है, वो धाम जब अपनी जगह पर स्थित होता है ना, जहाँ पर भी हिमालय में, तो उसका लाभ क्या है, मुक्ति देगा आपको, वो सिद्धि देगा, अनर्थ निवृत्ति करेगा और मुक्ति के योग्य बना देगा। लेकिन वही धाम जब वृंदावन धाम में आके बस जाता है किसी वन में, तो वो उसके साथ साथ प्रेम भक्ति भी देता है। क्यों? जिस धाम में बसा है वो आके, वो प्रेम भक्ति की भूमि है। जैसे हमारे वो है ना नरसिंह भगवान मायापुर के, वो खूंखार भाव में नहीं है, वो औदार्य भाव में है, क्योंकि वो धाम का प्रभाव उन पर भी होता है। उधर जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, सिंहाचलम में, तो ऐसा ही मूड में है वो, किसी को फाड़ देंगे, ज़्यादा नखरा करेंगे तो पूरा फाड़ देंगे। लेकिन मायापुर में जाके बिठाया उनको तो औदार्य भाव में है, क्योंकि वहाँ के मालिक चैतन्य महाप्रभु है ना, भूमि औदार्य की है, उसका परिणाम भी उनको हुआ है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हम लोग अभी अयोध्या गए थे, हाँ, तो अयोध्या गए थे तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो महाराज जी पहुँचे, तो महाराज जी ने भक्तों को बताया कि मैं जब भी जप करता हूँ ना हरे कृष्ण महामंत्र का, तो जब हरे कृष्ण कहता हूँ तो मुझे गोपीनाथ की याद आती है, मैं गोपीनाथ को याद करता हूँ। और जब हरे राम का टाइम आता है तो मैं राधा रमन को याद करता हूँ। ये मेरा रोज का चिंतन है। लेकिन जब से मैं अयोध्या आया हूँ तब से हरे राम और मुझे रामचंद्र ही याद आते हैं। बोले ये धाम का प्रभाव है, अयोध्या धाम का प्रभाव है, उनका राज्य है, राम चेतना है उधर। तो आप भले कृष्ण भक्त होंगे लेकिन वहाँ पर जय श्री राम ही बोलेंगे। हमने भी वही बोला सब जगह, जय श्री राम, है ना, आपने भी वही बोला ना। हाँ, ये धाम का प्रभाव है। वैसे वो धाम भी बाहर से धाम आकर इस धाम में बस गया तो इस धाम का गुणधर्म स्वीकार करेगा। मराठी में क्या बोलते हैं, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला, वाण नाही पण गुण लागला। वो तो नेगेटिव सब मजाक में है वो, लेकिन सत्य में उसका कारण यह है कि जिस धाम में जाते हैं उसका परिणाम होता है। जितनी चेतना सही होती है उतना पूरा परिणाम आप पर होगा। इसलिए आपको विनती कर रहे हैं कि आप बरसाना में हो, उसका परिणाम आप पर भी होगा।
लेकिन आपकी चेतना कितनी सही जगह पर है, कितनी निस्वार्थ है, कितनी निरपेक्ष है, कितना आपके मन में और कुछ हेतु नहीं है, अहेतुकी बनकर आप सेवा करने आ रहे हैं, उतना धाम आपके ऊपर पूरा प्रभाव करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो वर्षा हो रही है धुआंधार, तो आप छत के नीचे छुप गए, रूम के अंदर चले गए, या बाहर जा रहे तो छतरी बड़ा लेके रेन कोट पहन के सब कुछ डबल छतरी पहन के जा रहे हैं, तो क्या होगा? वर्षा तो हो रही है लेकिन आप पर पानी नहीं गिरेगा। और अगर आप बोलेंगे चलो ठाकुर जी कृपा है अपना काम करते रहो, तो पूरा वर्षा आपको पूरी भिगा देगी अच्छी तरह से। उसी प्रकार से आपकी चेतना अगर सही होगी, आपके मन में चेतना में कोई अवरोध नहीं है, हाँ, किसी हेतु का, किसी स्वार्थ का, किसी अपेक्षा का, किसी भटकने वाले दिल का, ऐसा कोई अगर हेतु नहीं है, तो धाम आपके ऊपर पूरा सिंचन करेगा, पूरा डुबा देगा आपको, पूरा भिगा देगा, छोड़ेगा नहीं। जैसे कोयले की खान में आप जाओगे तो काला कितना भी बचाओ लगेगा ही आपको, उसी तरह बरसाना धाम है। तो यहाँ के रंग में रंगने के लिए आ जाओ, भटकने के लिए मत आ रहे। और यहाँ पर कभी बम्बई में भटकेगा ना तो भी बचेगा वो, यहाँ भटकेगा ना तो ऐसा भटकेगा यानी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन बता रहा हूँ यहाँ पे हर चीज़ मल्टीप्लाइड है, मुझे स्वयं गुरु जी ने बताया। ये सब भगवान की बहुत महीन चक्की है। वो यहाँ पर को आएगा वो धीरे धीरे पिसती है, लेकिन बहुत बढ़िया पिसती है। सावधान रहो, भटको मत। राधा रानी, श्याम सुंदर जी सबको देख रहे हैं, सबका हिसाब किताब रख रहे हैं, कौन किसके मन में क्या लड्डू फूट रहे हैं वो सब पता है। तो मुझे आशा है कि आप हमारे कैंप में आए हो तो पूरी कृपा लेके जाओ। हाँ, ठंड लगेगी, धूप लगेगी, बहुत सारा आप बीमार पड़ोगे, मैं भी बीमार पड़ा, लेकिन कृपा में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आप पूरी कीमत चुका रहे हैं। सर्दी, खांसी, पेन, बैक एक वगैरह ठीक है, बुखार आएगा किसी को, लगे रहो सेवा में, लगे रहो। जो बताया गया है वो बिना हिचकिचाहट, बिना आर्गुमेंट, बिना क्या कहते हैं उसको, हर जगह पे आर्गुमेंट करना, अरे ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। तो एक हम बोलेंगे एक काम करो ना, आपका एक अलग कैंप निकालो और आपको जैसा चाहे वैसा चलाओ। अगर हमारे कैंप में आएंगे तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा हाँ, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो आप अपनी तलवार और मैन लेके आओ, हम अपनी तलवार मैन लेके आते हैं, दोनों तरफ आराम से रहो। एक वाक्यता, सहयोग बहुत जरूरी है, तभी काम में यश मिलता है। मैं इसको बहुत जानता हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मैं इधर से आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, ये सही नहीं है, गलत है। तो आप जाओ ना, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, वहीं पर करो अपना सेवा, इधर क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर गुरु जी के आदेश के अनुसार काम होता है, उस पर सुझाव दो, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन तर्क करके वो ऐसा क्रॉस नहीं होना चाहिए। यश के लिए सहयोग आवश्यक है, क्रॉस जरूरी नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।